हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित के मॉडल पेपर 2023 के बारे में, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये जो मॉडल पेपर है गाइस, वो 21 एंड 22 का है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपके 12th एंड हाई स्कूल के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो होते हैं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा मॉडल पेपर है वो गणित का है, केवल प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर गए सबसे पहले आपको क्या चीजें देखने को मिलती हैं, केवल प्रश्न पत्र। और पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर का होता है। कितना होता है? 70 नंबर का पूर्णांक होता है। एंड जो आपको समय देखने को मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो आपका जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट है। यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिलेंगे, तो हम निर्देश पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ओके, उसके बाद जो हमारा सामान्य निर्देश दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करता हूं मैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सामान्य निर्देश यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपके 6 से 7 निर्देश दिए गए हैं, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। एंड हम आगे देखते हैं कि हमारा क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये सारे निर्देश हैं। अब यहाँ पर शुरू होता है आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारा क्या है कि सभी खंड कीजिए। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन वो क्या है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब पहला का जो यहाँ पर का नंबर है वो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन आपको इधर देखने को मिलेंगे। तो जो भी ऑप्शन आपका हो वो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो गैस अभी तक क्या था कि आपको जो है कि सिर्फ आंसर लिखना पड़ता था, लेकिन इस बार जो है आपका OMR सीट चल चुकी है। OMR सीट, तो सिर्फ आपको जो भी क्वेश्चन सही हो उस क्वेश्चन के सामने ABCD आपको दिया जाएगा, और जो भी आपका आंसर सही हो जो भी ऑप्शन का, वहां पर आपको सिर्फ इस प्रकार से क्या कर देना है, गोला कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको गोला करना है, वो भी ब्लैक पेन से। ओके, ब्लैक पेन से कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूल्यों का गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है 0, दूसरा है 4/3, तीसरा है -4/3, और चौथा जो है 3/4। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसी प्रकार से छांट कर अपनी पुस्तिका में लिखना है कि कौन सा आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत कोण बराबर हो। तो इसी प्रकार से 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको ऑप्शन जो है दिए जाएंगे। एंड हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है यहाँ पर कि cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 डिग्री का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है 0, दूसरा है 3/2, तीसरा है 1/2, चौथा है 1। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन सही हो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य, बहुलक, माध्यिका, मानक, विचलक। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे इधर। ये आपके 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन ये आपके हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन था उसके का, खा, गा, घा, चा, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे की बात करें हम, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि सभी खंड कीजिए। ठीक है, सभी खंड कीजिए। तो दूसरा का जो हमारा का नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है
कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विभक्तीकरण ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब खा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है गा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर है तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। ठीक है, फिर घ नंबर हमारा क्वेश्चन है यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 दूसरे क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन पूछे गए दूसरे नंबर से। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो हमारा शुरू होता है वो क्या है, अभी तक गैस आपके एक नंबर के क्वेश्चन चल रहे थे, अब तीसरे से जो है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो अब अगर हम बात करें गैस तो यहाँ पर देखिए दिया गया हमारा तीसरा नंबर एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीसरा नंबर हमारा दिया गया है और यहाँ पर आपको दिया गया है कि सभी खंड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर का नंबर जो हमारा है क्या हो जाएगा कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको सिद्ध करना है एंड 2 नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेगा और खा नंबर जो है हमारा क्या है कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसके का ax प्लस 2y इक्वल टू 2,8x प्लस ay इक्वल टू 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओके, अब गा नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा दिया गया है कि दिए गए चित्र में s/s/q इक्वल टू pt/tr है तथा pst इक्वल टू PRQ है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये त्रिभुज पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो घ नंबर की अगर हम बात करें तो हमारा घ नंबर जो है वो क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए हमारा घ नंबर क्या हो जाएगा कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये आपका जो है कि तीसरा नंबर का घा भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 4 जो क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जो कि 2 नंबर के पूछे गए थे। ठीक है, अब इसके अगर हम आगे की बात करें तो आपका यहाँ पर गैस देखिए खंड जो है 4 शुरू होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है और सभी खंड कीजिए यहाँ पर दिया गया। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखिए चौथे का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गैस आपको HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोग HCF ज्ञात कर लेना एंड यहाँ पर देखिए हमारा खा नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि त्रिभुज ADC इक्वल टू त्रिभुज BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA² इक्वल टू CB गुणे CD हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका जो गा नंबर शुरू होता है वो क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गा नंबर क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इससे जो है 2:3 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। ठीक है, तो ये आपका गा नंबर हो जाएगा एंड जो हमारा घा नंबर क्वेश्चन है वो टेक्नोमेट्री से आया है कि यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। ओके, तो ये आपका दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा इतना सा। ठीक है, तो उसके बाद में आपका जो है 4 नंबर का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखने को मिलेगा कि सभी खंड कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पहला खंड है वो क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365
हो, ठीक है। तो ये आपका का नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एंड खा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा खा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -4,6 बिंदु ए जो है वो -6,10 और बिंदु बी जो है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ओके, तो यहाँ पर ग नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या हो जाएगा कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका ग नंबर कंप्लीट हो चुका है। एंड घ नंबर की अगर हम बात करें तो घ नंबर जो क्वेश्चन आया है वो आपका आया है बारंबारता से कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साक्षरता दर जो है परसेंट में है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 एंड नगरों की संख्या जो है वो क्या है 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का है 4 नंबर का। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि सभी खंड कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा का है, का क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन है। एंड सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर चित्र देखने को मिलेगा और आपको इसे जो है सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ग नंबर का है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। ठीक है, तो आपका ग नंबर हो जाएगा। एंड घ नंबर की अगर हम बात करें तो घ नंबर हमारा देखिए यहाँ पर दिया गया है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सर्वेक्षण किया गया था वो लिखा है कि ऊंचाई सेंटीमीटर में 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। ठीक है, और जो लड़कियों की संख्या थी यहाँ पर दिया गया है 4, 11, 29, 40, 46, 51। ठीक है, तो माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, इसमें माध्यक आपको ज्ञात करना है। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपके स्ट्रक्चर हो जाएंगे। एंड अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको अथवा दिया गया है, आप ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, तो ये थे आपके क्वेश्चन। एंड इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे हमारा जो ख नंबर का क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल से अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल जो है भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एंड अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, अथवा यहाँ पर दिया गया है तो आप सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर को उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की जो लंबाई है और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 = 1.732 जो है आपको यहाँ पर लेना है। ओके, तो गाइस देखिए आज के इतने ही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपका ये मॉडल पेपर किस चीज का था, यहाँ पर आपका गणित का जो मॉडल पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एंड गाइस इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए थे
या जो भी क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर से याद कर लीजिएगा। एंड गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।